अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन लोगों के बारे में है जिनका नाम एम से शुरू होता है। कि एम नाम के जो लोग होते हैं उनकी लाइफ कैसे की होती है, वो लोग कैसे के होते हैं। और इसी के साथ साथ हम इस बात पे भी डिस्कस करेंगे कि उनके लिए ये जो सन 2025 है ये कैसा रहेगा। और यही नहीं बल्कि उनकी अच्छाइयाँ और उनकी बुराइयों के बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। सो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना। और जिनका नाम एम से शुरू होता है, अगर आप उनको जानते हैं तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से फायदा मिल सके। और इसी के साथ इस वीडियो में ये भी हम बताएंगे कि सन 2025 उनके लिए बेस्ट होने वाला है। इसके लिए वो एक वजीफा कर लें तो उनके लिए ये ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इसमें आजम है। और जिनका नाम एम से शुरू होता है, अगर वो ये वजीफा कर लेते हैं तो उनके लिए जो है वो सन 2025 की तमाम मुश्किलात जो है वो खत्म हो जाएंगी। यानी कि वीडियो में सच होगा और हवाला दिया जाएगा इस्लाम के मुताबिक, आपको बताया जाएगा इस्लाम और साइंस दोनों को मिलाकर। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि जो एम नाम के लोग होते हैं इनकी शख्सियत, इनके लव, इनके बिजनेस और इनकी तमाम अच्छाइयों और तमाम बुराइयों के बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली जहाँ पर इंसान के अंदर इतनी अच्छाइयाँ होती हैं वहां पर कुछ बुराइयां भी होती हैं। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों ही एक इंसान में पाई जाती हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास ऐसे वाली इल्म वाली जो वीडियोस हैं वो पहुंचती रहें और आपको इनसे फायदा होता रहे। और मैं ये दोबारा ये अल्फाज बोल रही हूँ कि अगर आप किसी एम वाले इंसान को जानते हैं जिनका नाम एम या मीम से स्टार्ट होता है तो आप ये जो वीडियो है उन्हें फॉरवर्ड जरूर करें, उन्हें शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फायदा हो सके, वो ये वजीफा कर ले। अगर कोई मुसीबत या किसी रुकावट का शिकार होने वाले हैं वो सन 2025 में, तो वो ये वजीफे के थ्रू नहीं होंगे। उनकी तमाम मुसीबतें, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये जो वजीफा है ये इसमें आजम है। और आप जानते हैं कि अल्लाह पाक को इसमें आजम किस कदर पसंद है। जो लोग इसमें आजम के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं मुख्तसर ये बता दूं कि जो इसमें आजम होता है वो अल्लाह पाक के इतने खूबसूरत नाम इस्तेमाल करके अल्लाह पाक को पुकारा जाता है, अल्लाह पाक से दुआ की जाती है। अल्लाह पाक के जो फेवरेट नेम्स होते हैं उनके थ्रू अल्लाह पाक को पुकारा जाता है, तो अल्लाह पाक जो होते हैं वो इंसान की दुआ जरूर सुनते हैं और उस दुआ पर कुन कह देते हैं। अगर आपकी कोई हाजत है, कोई दुआ है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, अगर आपका कोई काम है या कोई रुकावट है जो रुका हुआ है, तो वो जो इसमें आजम के थ्रू हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मौलवीज और इस्लाम दोनों ही कहते हैं। अच्छा, तो अब एम नाम के जो लोग हैं उनकी अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं। कि जो एम नाम के लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ज़हीन होते हैं। आम बच्चे के थ्रू वो ज्यादा ज़हीन होते हैं और मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट है कि जो मेहनत करते हैं ना वो एम नाम के लोग ज्यादातर पाए जाते हैं। मेहनती बहुत ज्यादा होते हैं और इनकी लाइफ में वफा की कमी बहुत ज्यादा होती है। ये इतने वफादार होते हैं, इतने वफादार होते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं तो दिल से करते हैं। लेकिन जो इनसे दोस्ती या इनसे मोहब्बत करते हैं ना वो ज्यादातर बेवफा होते हैं। इनको इनकी लाइफ में वफा कम ही होती है, कि इनको वफा बहुत ही ज्यादा कम मिलती है। इस वजह से ये अपनी पूरी लाइफ में मोहब्बत की तलाश में रहते हैं, वफा की तलाश में रहते हैं कि हमें भी कोई लाइफ पार्टनर या कोई दोस्त या कोई ऐसा इंसान मिले जो हमारी कदर करे, ना कि दूसरों की, ना कि वो बेवफाई दिल में रखकर हमारे साथ ताल्लुक रखे। और यहाँ पर ही एक और बात मैं बता दूं कि कोई सालों पुराना इनका दोस्त या कोई इनका और इंसान जिससे इनका लगाव था, और बेवफाई के बाद भी इनके पास लौट आता है, तो ये इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको इज्जत देते हैं, उससे फिर भी वफा करते हैं। इनमें इतनी ज्यादा खूबसूरती पाई जाती है इस हवाले से, वफा के हवाले कि ये किस कदर इंसान के साथ वफा करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पुराने दोस्तों को भूलकर नए दोस्त नहीं बनाते। हालांकि आम जो इंसान होता है वो पुराने दोस्तों को भूल जाता है, बल्कि पुराने दोस्त के सामने ही बैठकर नए दोस्त बना लेता है। लेकिन ये ऐसे नहीं होते, ये दूसरों की कदर करने वाले होते हैं, रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं और वफादार होते हैं। अगर इन्हें अपनी लाइफ में अपने अपने ख्यालात जैसा इंसान मिल जाता है तो उससे ये शादी कर लेते हैं, लेकिन किसी को लारे वगैरह में नहीं रखते। ये इनमें बहुत अच्छी बात पाई जाती है कि ये किसी को लारे में नहीं रखते और ना ही किसी को ये कहते रहते हैं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं अगले दिन। नहीं, अगर इन्होंने इरादा कर लिया कि फलां से शादी करनी है, उन्हें धोखा नहीं देते। इनकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा रुकावटें पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इनका काफी ज्यादा दिल जो है वो थक जाता है दुनियादारी से, क्योंकि इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा रुकावटें पाई जाती हैं। अगर कोई मेहनत करते हैं तो उसमें भी रुकावटें होती हैं, लेकिन
बहरहाल लास्ट पे आप अल्लाह पाक का फरमान भी सुनते हैं कि अल्लाह पाक कहता है कि मैं मेहनत करने वालों को उनका फल जरूर देता हूँ, लेकिन इनकी जिंदगी में जो रुकावटें हैं वो ज्यादा होती हैं। फल इन्हें थोड़ी लेट मिलता है, लेकिन इन्हें मिल जाता है। और बेशक जिनके साथ रुकावटें होती हैं उनकी मंजिल उतनी ही ज्यादा खूबसूरत और हसीन होती है। ये लोग ताकतवर होते हैं और ये ज़हीन होते हैं और अपने ज़हीन के बलबूते पर दुनिया में खूब तरक्की भी करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा अपने घर में ख्याल रखते हैं, यानी कि अपने वालिदैन का, अपने ख़ानदान का, अपने आप का, अपने बीवी का, अपने बच्चों का, अपने शोहर का। ये बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने वाले लोग होते हैं, यानी कि वफा भी इनके अंदर पाई जाती है और रिस्पेक्ट दोनों ही इनके अंदर पाई जाती है। इन्हें इंसाफ पसंद होता है और ये दौलत कमाना चाहते हैं और दौलत कमा भी लेते हैं। और ये दौलत कमा कर कुछ गलत काम नहीं करते, बल्कि अपने घर के फराइज पूरे करते हैं, जैसे कि वालिदैन, बीवी, शोहर, खानदान और बच्चों की शक्ल में। ये उन सब के फराइज पूरे करते हैं अपनी हलाल की कमाई हुई दौलत से। ये लोग दूसरों की महफिलों में दिलकश यानी कि दिल लगा कर बैठते हैं। अब इनके अंदर जहां पर इतनी ज्यादा अच्छाइयां हैं वहां बुराइयां भी सुनते जाओ, और वो बुराइयां इनके अंदर जितनी भी हैं वो बिल्कुल सच है। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, क्योंकि इनके अंदर जो बुराइयां हैं वो एकदम सच है। ये लोग जो होते हैं ये किसी की भी बातों पर जल्दी आ जाते हैं, इसकी वजह से ये लोग धोखा खाते हैं और बार बार बेवफाई का शिकार होते हैं। इन्होंने किसी की भी बात पर जल्दी आ जाना है, किसी ने फलां बोला और ये लोग मान जाते हैं कि जैसे कि अगला तो सच बोल रहा है, हालांकि अगला झूठ भी बोल रहा हो, लेकिन इन्होंने मान लेना है कि अगला जो कह रहा है वो मुझसे भी ज्यादा सच्चा है और जो अगला कर रहा है वो मुझसे भी ज्यादा ठीक कर रहा है। एक और इनके अंदर बुराई पाई जाती है, वो ये है कि अगर इन्हें कोई माल के हिसाब से या कोई किसी चीज के हिसाब से नुकसान होता है तो ये अगले पर इल्जाम लगा देते हैं। ये बुराई इनके अंदर बहुत बुरी पाई जाती है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इनको कहीं पे माल का नुकसान हुआ है तो ये खुद पर इल्जाम नहीं लगाते, ये अगले पे इल्जाम लगा देते हैं। अब सन 2025 इनके हवाले से कैसा है, इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। उससे पहले ये सुनते जाएं कि मैंने वीडियो का स्टार्ट पे कहा था कि मैं हवाला देकर बात करूंगी कि जो नाम है वो इंसान की शख्सियत पर बहुत ही ज्यादा असर अंदाज होते हैं। यहाँ पर एक हदीस है जहां पर आप सल्लम फरमाते हैं कि जो एक इंसान का नाम है वो इंसान की पूरी जिंदगी पर असर अंदाज होता है, उसकी शख्सियत पर असर करता है। और यहाँ पर एक और हदीस है जहाँ पर आपसे सल्लम ने एक सहाबा को उनका नाम चेंज करने का हुक्म दिया। उन्हें कहा कि तुम्हारा नाम जो खजर है उसको बदलकर तुम हसर रख लो, लेकिन उस आदमी ने, उस सहाबा ने अपना नाम चेंज नहीं किया। जब उन्होंने अपना नाम हसन से सहर नहीं किया तो इस वजह से उनकी जो पूरी जिंदगी है वो मुश्किलात का शिकार रहे। इससे ये बात साबित होती है कि जो इंसान का नाम है वो उसकी पूरी जिंदगी पर असरअंदाज होता है। और इसी तरह जो इंसान का नाम का हर्फ होता है वो भी उसकी जिंदगी पर बहुत ही ज्यादा असरअंदाज होता है। तो बेशक अल्लाह पाक ने पहले से ही लोहे कलम में ये लिख रखा है कि इंसान के साथ फलां टाइम पे फलां होना है। हर चीज, हमारी जिंदगी, हमारी मौत, हमारी जिंदगी गुजारने के तौर तरीके, हमारी मुश्किलात, हमारी आसानियां, हमारे गम, हमारी खुशियां, सब अल्लाह पाक ने लिख रखी हैं। लेकिन आपसे वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे तरीके से जिंदगी गुजारोगे, मेरे बताए हुए तरीके से जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में आसानियां पैदा करेंगे। और इसलिए जब नया साल शुरू होने वाला होता है इसमें आप अल्लाह ताला को राजी करते हैं, अल्लाह ताला की पसंदीदा काम करते हैं, बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की तरफ जाते हैं, गुनाह कम करते हैं और नेकी की तरफ जाते हैं, अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, तो इससे क्या होता है, अल्लाह पाक राजी होता है। जब अल्लाह पाक राजी होता है तो आप अल्लाह पाक से जो मांगते हो, जो भी आपकी हाजत होती है, दुआ होती है, तो अल्लाह पाक जो लोहे कलम में लिखा होता है उन्हें बदल देते हैं। क्योंकि हर चीज का अख्तियार अल्लाह पाक के पास है, वो जब चाहे हमारी किस्मत को, हमारी तकदीर को बदल सकते हैं। और वैसे भी इस्लाम में ये साफ वाज़िह है कि जो दुआ है वो तकदीर और किस्मत बदल कर रख देती है। अगर आप अल्लाह पाक से सच्चे दिल से मांगते हैं तो वो आपको अता करेंगे। आपकी जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं वो खत्म हो जाएगी, आपके लिए आसानियां, खुशियां पैदा हो जाएंगी और आसानियां भी आपकी जिंदगी में आएंगी। आपकी कोई हाजत, कोई दुआ होगी वो पूरी हो जाएगी। आज के जो लोग हैं जिनका नाम एम से शुरू होता है उनके लिए ये एक आयत है, वाह तहसिबू भी हम निल्ला, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर रखना है। तो दोस्तों इस आयत को मद्देनजर रखते हुए जिनका नाम एम से शुरू होता है वो किस तरह से अल्लाह का इस्म आजम बनेंगे, वो उनका जो इस्म आजम है वो है या हय्यू या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीथ। और जो लोग जिनका नाम एम से शुरू होता है वो इस
विर्द को दिन रात सुबह दोपहर शाम यानी कि उठते बैठते वो फारिग हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई काम कर रहे हैं तब भी पढ़ सकते हैं, जब वो उठे हैं तब भी पढ़ सकते हैं। ये छोटा सा अल्फाज है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और जब जब आप ये पढ़ते रहेंगे तब तक आपके लिए सन 2025 जो है वो बेहतर होता जाएगा। आपकी तमाम मुश्किलात, परेशानियां, दुख तकलीफ, मुसीबतें जो है वो खत्म होती जाएंगी, आपके लिए आसानियां पैदा होंगी और आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यही होती है कि एक इंसान को हदायत मिल जाए और वो अल्लाह के करीब हो जाए। और जो इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है उसकी तो वैसे ही परेशानियां खत्म हो जाती क्योंकि उसके साथ अल्लाह होता है। इसके अलावा इस नाम के जो लोग होते हैं उनके अंदर जाहिर सी बात है और भी ज्यादा खामियां और भी ज्यादा खूबियां होंगी, तो उनसे गुजारिश है कि जो उनके अंदर बुराइयां हैं उन्हें कम करें, उन्हें खत्म करें, ताकि आपकी जो जिंदगी में मुश्किलात हैं वो भी कम हो सके। के अलावा इसी हवाले के मुताबिक मैंने MSA इन सब नाम के बारे में भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो अगर आपका इनमें से किसी का नाम है तो वो जाकर मेरे चैनल पर ये वीडियोस देख सकते हैं। उनके लिए एक वजीफा भी है, जो वो वजीफा पढ़ेंगे इस्लाम के मुताबिक उनकी जो लाइफ की मुश्किलात हैं वो कम हो जाएंगी, बल्कि खत्म ही हो जाएंगी। अभी आप मेरे चैनल पर जाएं, जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।